नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट सीज़न के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं। आज की शुरुआत में मैं आपसे पहले एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप दिन में कितनी बार वर्तमान में होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि शरीर कहीं है, मन कहीं और आत्मा तो खोई हुई सी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब आप खाना खाते हैं, क्या आप सच में खाना खाते हैं? या जब आप चल रहे होते हैं तो क्या आप सच में चल रहे होते हैं? इससे पहले कि आप मुझे पागल समझें, मैं आपसे कह दूं कि सच में उस चीज़ को करने से मेरा मतलब है कि क्या आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, क्या आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। दरअसल हमने ध्यान को अक्सर एक बैठने की चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि एक कोना हो, एक आसन और आंखें बंद, पर भीतर विचार दौड़ते रहते हैं और हम सोचते हैं कि मुझसे ध्यान नहीं होता। पर क्या ध्यान का अर्थ केवल बैठना है, या ध्यान का अर्थ है हर क्षण को जागरूक होकर जीना? जैसा कि आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि लिव द मोमेंट। आज का यह एपिसोड उसी सत्य को उजागर करता है कि ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह जीवन जीने की कला है। आज हम शुरुआत करते हैं पतंजलि योग सूत्र के अध्याय 1 के दूसरे सूत्र से, जिसमें कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग आपके मन की वृत्तियों की जो चंचलता है उसका निरोध है। यानी कि मन को जब हम रोकते नहीं, बस देखते हैं साक्षी होकर, तब वह स्वभावतः शांत होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई आपको कुछ कह देता है तो मन में तुरंत प्रतिक्रिया आती है, गुस्सा, तर्क, दुख। लेकिन अगर आप उस क्षण केवल रुक जाएं और भीतर से देखें कि यह क्रोध है, मैं इसे देख रहा हूँ, तो वही है ध्यान का पहला चरण। मैं यहाँ वापस से कहना चाहूँगा कि मैं इसे देख रहा हूँ का मतलब है यू कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द एंगर, द रीज़न बिहाइंड इट, एंड उसका बाद में उसके जो इम्पैक्ट होने हैं वो सब। तो क्या आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं? और यही ध्यान का पहला चरण है। इसी तरह अगर हम बात करें भगवद गीता की, तो वहाँ भी अध्याय 6 के अंदर 17वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भावार्थ, जो व्यक्ति अपने खाने, व्यवहार, कार्य और नींद में संतुलन रखता है, उसका योग उसे दुख से मुक्ति दिलाता है। यहाँ ध्यान कोई बैठने की विधि नहीं है, बल्कि जीवन जीने का संतुलित और जागरूक मार्ग है, और वह आपकी रोज़मर्रा के छोटे से छोटे काम में है। इसी प्रकार ध्यान कोई मुद्रा भी नहीं, यह एक स्थिति है। यह तब होता है जब आप जीवन की साधारण क्रियाओं को असाधारण उपस्थिति से करते हैं। बतौर उदाहरण, भोजन करते समय जब आप पहला कौर लें तो बिना बात किए, बिना स्क्रीन देखे लें और बस स्वाद, स्पर्श और गंध पर ध्यान दें। इसी प्रकार चलते समय हर कदम पर पैरों का धरती से मिलना महसूस करें। मन अगर भटके तो उसे वापस लें। फ़ोन उठाने से पहले एक बार रुकिए, सांस लीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि एक क्षणिक ध्यान आपको पूरे दिन जागृत रहने की कला सिखाता है। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 26 में हमने पढ़ा है यतो यतो निश्चरति मनश् चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमा एतद आत्मानिएव वशम नियेत। भावार्थ, मन जब जब भटके उसे बार बार आत्मा में लौटाना चाहिए, करुणा और साक्षी भाव से। ध्यान का मूल अर्थ है मन को हर बार वापस लाने का प्रेम पूर्ण अभ्यास। कोई दबाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ उपस्थिति। चलिए एक अभ्यास करके देखते हैं। 3 सूक्ष्म क्षण जहाँ पर आप पूरी तरह उपस्थिति ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पानी पीते समय महसूस करें कि तापमान, गले से जहाँ वो उसका जो प्रोसेस है, वो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, उस चीज़ को, और कोई विचार नहीं, बस अनुभव। इसी प्रकार फ़ोन उठाते समय रुकें और खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं आदतन कर रहा हूँ या जागरूकता से? जैसे कि या तो आप फ़ोन को रिस्पॉन्ड इस तरह से कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ हैबिट हो चुका है कि इट्स रिंगिंग एंड यू हैव टू आंसर इट, या फिर उस मोमेंट पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? सो डिफाइन दोज थिंग्स कि अगर आप मान लीजिए बैठे हुए भी हैं एकांत में, शांति से, तो क्या आपके लिए वो समय बिताना ज़रूरी है या उस फ़ोन का जवाब देना ज़रूरी है? और यही ध्यान को जीवन में उतारने का पहला कदम है।
याद रखें, ध्यान कोई अलग कार्य नहीं, यह हर कार्य को मौन और साक्षी भाव से करने की स्थिति है। जहाँ जागरूकता है वहाँ ध्यान है, जहाँ ध्यान है वहीं आत्मा की अनुभूति है। यहीं आप सबसे विदा लेता हूँ और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहाँ हम बात करेंगे कर्म का वास्तविक अर्थ, जब कर्म बंधन नहीं मुक्ति का मार्ग बन जाए। धन्यवाद।